morning everyone. Welcome to the second chapter of history, Maharashtra State Board. Second chapter is India events after 1960. Guys, in the last part, we have seen the introduction of India events after 1960. In it, we have seen like India got independence in 1947, and after 2 years, India got the constitutional framework and became the sovereign nation. And after the first part, we have seen the work of the prime ministers like first Pandit Jawaharlal Nehru and then Lal Bahadur Shastri and Indira Gandhi. And in the last part, we have seen all the list of the prime ministers of India. है ना, हमने लिस्ट देखे थे प्राइम मिनिस्टर इंडिया के, like 17 प्राइम मिनिस्टर्स बाद है. अब वो 17 कैसे हुए, आई टोल्ड यू एट दी लास्ट पार्ट सॉरी, लाइक कि वो कोई ऐसे प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो रिपीटेड भी होता है. तो लिस्ट में सीरियल नंबर से 17 प्राइम मिनिस्टर्स हमने लास्ट टाइम देखा था. So now we have to start a new subtopic, that is the 1970. 1960 हमने second part में देखा था, and the last part we have seen list. So now we have to start the 1970s. Now in it guys, it is given like there were the war between the India and Pakistan. यहाँ पे actually war दिया हुआ है, like India और पाकिस्तान के बीच में war हुआ था. It's given here 1971 में हुआ था. To create the separate nation called the बांग्लादेश. यहाँ पे 1971 में वॉर हुआ था, झगड़ा हुआ था बिटवीन द इंडिया एंड द पाकिस्तान. किसके लिए? सो एक नया नेशन, एक अलग नेशन तैयार करने के लिए. राइट. सो सी हियर ईच एंड एवरीथिंग इज गिवन इन द बोर्ड. सो यू विल प्लीज लुक द बोर्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. सी 1960s we have seen in second part. Fine. So now we have to start from here, the 1970s. So see the line here, it's given the 1971 war between India and Pakistan had led to the creation of an independent country called Bangladesh. So I told you at the beginning कि 1971 में there were war between the two countries. किसके बीच में? So India and the Pakistan. But for what? To create the independent country. किसके लिए? बांग्लादेश के लिए. अलग नेशन बनाना था उनको. So इसके लिए war हो गया था दोनों के बीच में. Okay, so after this guys, इसके बाद see in 1975 the people of Sikkim, see guys, try to understand. सिक्किम में 1975 के पहले सिक्किम इज बोल सकते हैं कि ये सेपरेट नेशन था, अलग था, ये अलग प्लेस था ये. और तब वहाँ पे लाइक हम बोल सकते हैं राजा का रूल चलता था. बट 1975 में जो वहाँ के राजा थे उन्होंने क्या किया कि मेक द फ्रेंडशिप विद इंडिया. उन्होंने इंडिया के साथ फ्रेंडशिप कर लिया और फिर यहाँ पे इंडिया और सिक्किम क्या हो गए, ज्वाइन हो गए. सिक्किम इज वन ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया. ये सिक्किम एक हमारा स्टेट है. बट 1975 के पहले ये एक सेपरेट प्लेस था और वहाँ पे राजा का रूल चलता था. सो सी द लाइन्स गिवन हियर. इन 1975 द पीपल ऑफ द सिक्किम वोटेड फॉर ज्वाइनिंग द इंडियन रिपब्लिक, है ना. सो बट आई टोल्ड यू एट द बिगिनिंग 1975 के पहले यहाँ पे रूल किसका था? सो राजा का रूल, वी कैन से लाइक किंग, है ना, राजा का रूल चलता था. बट आफ्टर 1975 में पीपल वेर वोटेड टू बिकम द रिपब्लिक, जो इंडियन रिपब्लिक बनने के लिए, टू ज्वाइन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया पीपल ने वोट किया. एंड देन द सिक्किम बिकेम अ फुल फ्लेज स्टेट इन द इंडियन फेडरेशन. मतलब वोट होने के बाद में सिक्किम क्या हो गई, एक पूरी तरीके से स्टेट बन गई. किसका? सो इंडिया का, है ना. सो फेडरेशन इट मीन्स ग्रुप ऑफ स्टेट. फेडरेशन इट मीन्स ग्रुप ऑफ स्टेट हम बोल सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ ज्वाइन होकर जो चीज़ बनाते हैं, जो बनता है ग्रुप ऑफ मेंबर और ग्रुप ऑफ स्टेट. सो उसको हम फेडरेशन बोलते हैं. वी कैन से इंडियन नेशन. फाइन. सो ये कब की बात है? सो 1975 की बात है. फाइन. ओके. सो आफ्टर दिस, इसके बाद से गाइस ये सिचुएशन जो यहाँ पे चल रहा था 1974 सिचुएशन, वो सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं कि लाइक टू डेंजरस फॉर द कॉमन पीपल. लाइक जो यहाँ पे सिचुएशन चल रहा था वो कॉमन पीपल के लिए बहुत डेंजरस था. फाइन. सो ये जो सिचुएशन यहाँ पे, ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, लाइक रिलेटेड टू द इंदिरा गांधी हमने देखा था, है ना. वो हमने वहाँ पे देखा था. सो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम फेस हुआ है, लाइक यू नो व्हाट द प्रॉब्लम, लाइक कि यहाँ पे क्या स्टेटमेंट दिया गया है, बताया गया है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शन इंदिरा गांधी वेर यूज्ड मशीन ऑफ गवर्नमेंट, है ना. जो मशीन यूज़ किया था इंदिरा गांधी ने, वो गवर्नमेंट की मशीन यूज़ किया था. सी गाइस, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शन, जब इलेक्शन होता है सो अपने पास वो रूल, वो अथॉरिटी नहीं होती है कि हम गवर्नमेंट की चीज़ें आइदर व्हीकल हो या फिर वो मशीन हो.
यूज़ करें, है ना, जब इलेक्शन स्टार्ट होता है तब। फाइन। सो ऐसा ब्लेम किया गया था इनके पे, और वी कैन से लाइक आरोप लगाया गया था कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शन इंदिरा गांधी वे यूज्ड दी मशीन ऑफ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट मशीनरी, है ना। सो ये लाइन मैंने दिया है सेम। ये कब का बता रहा है? सो 1974 का बता रहा है। द इलाहाबाद हाई कोर्ट गिव द वर्डिक्ट इन द 1974 दैट इंदिरा गांधी द प्राइम मिनिस्टर हैड मिसयूज्ड, फिर से मैं लाइन रिपीट कर रही हूँ, इंदिरा गांधी द प्राइम मिनिस्टर हैड मिसयूज्ड द गवर्नमेंट मशीनरी ड्यूरिंग हर इलेक्शन कैंपेन। सी गाइस, यू ऑल वे वाचिंग दी डेली बेसिस न्यूज़ एंड ऑल, तो हम देख सकते हैं एक प्रेजेंट में जो इलेक्शन होता है और ऐसे एक प्रेजेंट जो पार्टी खड़ी होती है उसके अपोज में बहुत सारे पार्टीज होते हैं। मैं लाइक वी कैन सेट एग्जाम्पल ऑफ दी भाजपा, है ना, हम एग्जाम्पल भाजपा का दे सकते हैं। अगर वहाँ पे वोटिंग स्टार्ट है और एल्स भाजपा अगर पार्टी में है सो कितने सारे अपोज में खड़े रहते हैं। और वी कैन से दी करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का हम ले सकते हैं कि अगर यहाँ पे मोदी जी हैं स्थान में पार्टी में, सो इनके अपोज में कांग्रेस पार्टी और भी बहुत सारे ऐसे पार्टीज होते हैं जो अपोज में होते हैं। सो उस समय यहाँ पे ऐसा जब ब्लेम लगाया गया था इंदिरा गांधी पे कि शी यूज दी गवर्नमेंट मशीनरी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शन, सो पीपल वेर अपोज्ड हर, बहुत सारे पीपल ने इनका अपोज किया कि ये गलत है, इन्होंने मिसयूज किया है। और फिर कुछ मेंबर ने क्या किया, इलाहाबाद कोर्ट में जाकर केस कर दिया। किससे रिलेटेड? सो सेम मशीन से रिलेटेड। और किसके पे? सो इंदिरा गांधी पे। अब सी गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब इलाहाबाद कोर्ट में केस हुआ तो जस्ट टू प्रोटेक्ट हर, इनको बचाने के लिए इन्होंने क्या किया, इमरजेंसी स्टार्ट कर दिया। अब यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड गाइस, और या फिर आप समझने की कोशिश कीजिए कि जब इमरजेंसी स्टार्ट होता है सो गाइस वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल होता है ना। और जब प्रेसिडेंट रूल होता है तो रूल तो प्रेसिडेंट है बट काम कौन करता है? सो गवर्नमेंट करता है। सो ये जब ऐसा सिचुएशन आया था सो इन्होंने यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर थे इन्होंने क्या किया था, इमरजेंसी स्टार्ट कर दिया था। आप वी कैन से गाइस कि मैं हम ये बोल सकते हैं कि वंस द इमरजेंसी में स्टार्टेड, या फिर अगर वो रूल में आता है इमरजेंसी, सो अपनी जो ह्यूमन राइट होती है, ये हमारा जो राइट होता है वो सारा क्या हो जाता है, कैंसल हो जाता है, और वी कैन से वो रिजेक्ट हो जाता है। और राइट इट मीन्स राइट टू वोट बोल सकते हैं। और हम जब फ्रीली यहाँ मूव करते हैं या हम जाते हैं, जो प्रोटेस्ट करते हैं हम गवर्नमेंट पे फ्रीली, है ना, सो ये सारी चीज़ें क्या हो जाता है, हमारा कैंसिल हो जाता है। फाइन। सो ये कुछ ऐसा ही हुआ था यहाँ पे। मैं ये लाइन फिर से रिपीट कर रही हूँ। द इलाहाबाद हाई कोर्ट में, यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट में कौन जाके केस किया था? सो पीपल, यू नो द रीजंस व्हाई द पीपल वी डन दिस वर्डिक्ट्स रिलेटेड टू दिस, किस लिए? सो जस्ट बिकॉज ऑफ द मशीन से द लाइन है गिवन हियर। ये कब की बात है? सो 1974 की बात है। दैट द इंदिरा गांधी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया had misused the government machinery during her election campaign. So ये सिचुएशन इन्होंने क्या किया था, तो यहाँ पे पब्लिक ने को केस कर दिया था। सो ये जो है इमरजेंसी कब से कब तक चला था गाइस? सो 1974, है ना, ये बात कब से? 1974 में ये सारी चीज़ें हुआ था। सो आपका जो इमरजेंसी था वो यहाँ मार्कर ये कब से कब तक चला था? सो 1975 टू 1977। गाइस ये कितने साल तक इमरजेंसी चला? फाइन। ये बात कब की थी, मतलब किस समय इनके पे आवाज़ उठाया गया था? सो 1974 में उठाया गया था। और इमरजेंसी कब से स्टार्ट हो गया? 1975 से। सो फ्रॉम 1975 टू टिल 1977, इट मीन्स इट्स टेक द पीरियड ऑफ 2 ईयर। कितना समय लिया उन्होंने इमरजेंसी को ख़त्म करने के लिए? सो 2 साल तक लिया, है ना। अब इसी गाइस, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अपोजिशन पार्टी भी होते हैं। सो जब इंदिरा गांधी के ऊपर ऐसे मिसयूज वाले ब्लेम जब लगाया गया और आरोप जब लगाया गया, सो गाइस बहुत सारे ऐसी पार्टीज थे, है ना। मैंने एग्जाम्पल दिया नरेंद्र मोदी जी का। सो कांग्रेस पार्टी है, तृणमूल पार्टी, ऐसे बहुत सारे पार्टीज थे। सो हज सेम वे जब इंदिरा गांधी जी जब टेन्योर में थे, सो इनकी जो अपोजिशन पार्टी थी इन्होंने इनके पे ब्लेम लगाया था। फाइन। सो अब ये सिचुएशन की वजह से बहुत सारे ऐसे पार्टी थे जो एक साइड ज्वाइन हुए, बहुत सारे पार्टी एक साथ ज्वाइन हुए और एक अलग पार्टी बनाया है। वी हैविंग द नेम
वो अलग पार्टी क्या है, जनता पार्टी। सीधा ऑन द बैकड्रॉप ऑफ द इमरजेंसी, इमरजेंसी लगा है कब से, 1975 टू 1977, फाइन। सो ऑन द बैकड्रॉप ऑफ द इमरजेंसी many opposition parties came together and formed a party called जनता पार्टी। बहुत सारे जितने भी अपोजिशन पार्टी थे ना, बहुत सारे अपोजिशन पार्टी एक साथ दे केम टुगेदर, मतलब एक साथ आ गए, एंड फॉर्म दी न्यू पार्टी, न्यूली पार्टी फॉर्म हुआ, नया पार्टी फॉर्म हुआ, और उसका नाम क्या दिया उन्होंने, जनता पार्टी। क्या नाम दिया, जनता पार्टी। से गाइस अब ऐसे सिचुएशन में हुआ क्या था आपको पता है क्या, बहुत सारे पार्टीज आए थे। सो इसमें द कांग्रेस पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी आपने कौन है, ये गांधी, इंदिरा गांधी। सो इस सिचुएशन में अपने जो इंदिरा गांधी थे इस राउंड में क्या हो गए, डिफीट हो गए। डिफीट इट मीन्स हार जाना, ठीक है। सो वो इंदिरा गांधी यहाँ पे क्या हो गए, हार गए। ओके, सो आफ्टर दिस इंदिरा गांधी हारने के बाद वी हैविंग द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हु बिकेम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सो मोरारजी देसाई। गाइस मैं आपको याद दिला रही हूँ, द लास्ट वीडियो वी हैव सीन द लिस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, एम आई राइट। उसके अंदर हमने देखा था मोरारजी देसाई, है ना। सो वी हैव ऑल्सो सीन द टेन्योर ऑफ मोरारजी देसाई, हमने वो समय भी देखा था, टेन्योर भी देखा था मोरारजी देसाई का। बहुत शॉर्ट समय के लिए मोरारजी देसाई थे, है ना। और ये नॉन कांग्रेस पार्टी थे, मतलब ये कांग्रेस से तो नहीं थे लेकिन फिर भी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर पार्टी थे, है ना। सो ये लाइन यहाँ पे दिया है, मोरारजी देसाई बिकेम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, मतलब आफ्टर इंदिरा गांधी became the prime minister, but under his leadership the Janata Party government couldn't last long due to internal differences. वैकेंसी का इसमें अगर आपको बताओ इसके यहाँ पे, सो यहाँ पे ये मोरारजी देसाई जब आए थे प्राइम मिनिस्टर के इसमें, सो बहुत सारे इंटरनल झगड़ा हुआ था इन लोगों के बीच में, फाइन। जनता पार्टी खुद ही बनाए थे बट कुछ बोल सकते हैं कि लाइक बहुत सारे झगड़े हुए थे, और वो झगड़े होने की वजह से इन्होंने क्या कर दिया था, खुद रिजाइन कर दिया था। कौन रिजाइन किए थे, मोरारजी देसाई खुद रिजाइन कर दिए थे। सामने ये हमने लिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर के दिमाग में देखा था कि नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट एंड रिजाइन फॉर द पोस्ट, है ना, अपनी पोस्ट से इन्होंने रिजाइन कर दिया था। सो वो कौन है, मोरारजी देसाई, फाइन। ओके, सो आफ्टर मोरारजी देसाई के बाद द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर इज चरण सिंह। ओके, आफ्टर दिस वी हैविंग द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर इज चरण सिंह। ओके, सो यहाँ पे देख लिया ये, सी गाइस सारे प्राइम मिनिस्टर हमने लास्ट वीडियो में बोला था मैंने कि हम सबको डिटेल में पढ़ेंगे। सो मोरारजी देसाई का टेन्योर ज़्यादा नहीं चला, द रीज़न बिहाइंड इज इंटरनल डिफरेंसेस। झगड़े हुए थे, झगड़े होने की वजह से इन्होंने खुद को क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया वो पोस्ट से। सो आफ्टर रिजाइनिंग दिस मोरारजी देसाई द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर इज चरण सिंह। नाउ चरण सिंह सक्सीड हिम, जो इलेक्शन हुआ था उसमें सक्सेस हुए थे, सक्सीड हिम, बट इवन हिज गवर्नमेंट वॉज ए शॉर्ट लिव्ड वन। इनका भी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा नहीं चला था, बहुत ज़्यादा नहीं चला था, शॉर्ट समय के लिए चरण सिंह थे वहाँ पे। ओके, सो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दिस लाइन कि चरण सिंह सक्सीडेड बट इवन हिज गवर्नमेंट वाज शॉर्ट लिव्ड वन। इनका गवर्नमेंट जो था, इनका जो सरकार चला था या जो ये बने थे पीएम, ये बहुत कम समय के लिए बने थे। सो हियर इट्स गिवन शॉर्ट लिव्ड वन, है ना, बहुत कम समय के लिए बने थे। ओके, सो इलेक्शन वंस अगेन ना वापस से, सो वंस अगेन द इलेक्शंस वर कंडक्टेड वंस अगेन इन 1980। सो इलेक्शन फिर से हुआ, सो फिर से कब हुआ, सो 1980 में फिर से इलेक्शन हुआ। ओके, सो एंड द कांग्रेस पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी केम टू द पावर। फिर से वंस अगेन गाइस, सी हमने इंदिरा गांधी देखा, वी हैव सीन इंदिरा गांधी, वी आल्सो हैव सीन लाइक व्हाई द पीपल वे अपोज द इंदिरा गांधी। क्यों अपोज किया था पीपल, जस्ट बिकॉज ऑफ द मशीनरी। क्यों अपोज किया था, क्योंकि उन्होंने शी यूज द गवर्नमेंट मशीनरी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शन, जो कि ये नहीं करना है। ओके, सो आफ्टर दिस टू प्रोटेक्ट हर शी स्टार्टेड इमरजेंसी। अब जब इमरजेंसी स्टार्ट कर दिया तो क्या हो गया, अपनी राइट खत्म हो गई। अच्छा, अब ये इमरजेंसी जब स्टार्ट हुआ, सो वो ड्यूरेशन 2 साल चला, फ्रॉम 1975 टू 77। अब इस समय बहुत सारे पार्टीज क्या हो गए, एक साथ आ गए, दे केम टुगेदर एंड फॉर्म्ड अ न्यूली पार्टी कॉल्ड द जनता पार्टी।
अब उस जनता पार्टी में से मोरारजी देसाई बिकेम दी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। बट ड्यूरिंग द इंटरनल डिफरेंसेस बहुत सारे झगड़े होने लगे। अब उसकी वजह से इन्होंने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया। ओके, सो आफ्टर मोरारजी देसाई नेक्स्ट कौन होते हैं यहाँ पे, चरण सिंह हो जाते हैं। बट इनकी भी टेन्योर, इनका भी समय ज़्यादा दिन नहीं चलता है, इस ज़्यादा दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर नहीं रहते। लेकिन किसी का जब इमरजेंसी स्टार्ट होता है सो प्रेसिडेंट रूल होता है। प्रेसिडेंट रूल हुआ, मैंने बताया आपको, गवर्नमेंट का चलता है वहाँ पे। सो यहाँ पे एक फ़ायदा हुआ, यू नो व्हाट, एक फ़ायदा क्या हुआ कि जितने भी वर्कर्स थे गाइस, लाइक हम बोल सकते हैं कार्यकर्ता, वो सारे दे में एंटरिंग, लाइक हम बोल सकते हैं जहाँ पर हम एंटर होते हैं, सो टाइम टू टाइम एंटर होना, प्रॉपर ड्रेसअप एंड ऑल, सारी चीज़ें सिस्टमेटिक हो गया जब इमरजेंसी स्टार्ट हुआ। सो ये एक फ़ायदा था अपने कंट्री के लिए। फाइन, ओके। सो जब चरण सिंह आए, इनका भी ड्यूरेशन ज़्यादा टाइम नहीं चला। सो वंस अगेन द इलेक्शंस पे टाइम है ना, ओके। सो 1980s में इलेक्शन क्या हो गया, फिर से। सो आफ्टर वंस अगेन 1980s द इलेक्शंस वे स्टार्टेड, और फिर वो इलेक्शन में इंदिरा गांधी क्या होते हैं, फिर से खड़ी होती है फॉर द वोट, राइट, फॉर द इलेक्शन, राइट। सी हियर, elections were conducted once again in 1980 and the Congress party under the leadership of Indira Gandhi, वही है जिनके ऊपर आरोप लगाया गया था, ये वही है इंदिरा गांधी। और वंस अगेन है ना, वो सक्सेस हुई है तब 1980 में, एंड केम टू दी पावर अगेन, ये फिर से पावर में आती है। इलेक्शन होता है, वो इलेक्शन में सक्सेस हो जाती है और फिर से ये पावर में आती है, और कुछ साल के लिए ये फिर से अपना जो काम होता है क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। सो टिल हियर गाइस वी हैव सीन द इवेंट ऑफ 1970 है ना, और इसके अंदर वी हैव सीन द वर्क विच इज डन बाय द इंदिरा गांधी। ऑल्सो वी हैव सीन द लाइन रिलेटेड टू दिस, लाइक द पीपल वे गिवन द वर्ड, लाइक इंदिरा गांधी वेर मिसयूज द गवर्नमेंट मशीनरी एंड ऑल, ये सारी चीज़ें भी हमने देख लिया। वी हैव सीन आफ्टर इंदिरा गांधी वी हैव सीन दी मोरारजी देसाई, ये भी देख लिया। ऑल्सो वी हैव सीन आफ्टर मोरारजी देसाई, हमने ये भी देख लिया चरण सिंह। एंड वंस अगेन द इलेक्शंस वे स्टार्टेड, एंड वो इलेक्शन में 1980 को स्टार्ट हुआ था, उसके अंदर फिर से इंदिरा गांधी केम इनटू दी पावर है ना। सो ये फिर से इंदिरा गांधी की पावर स्टार्ट हो जाती है। सो टिल हियर वी हैव कंप्लीटेड द 1970s। ओके, नाउ लास्ट पार्ट रिमेनिंग इज योर होमवर्क। ओके, सो कॉपी डाउन द होमवर्क गाइस। Write some information about Indira Gandhi. Fine. क्या है? So write some information about Indira Gandhi. Fine. So ये क्वेश्चन है आपका, just write down the answer guys related to the Indira Gandhi. I'll send it in the group on Friday. If you're having any doubt related to this topic, so you can ask me on Friday. Fine. Thank you guys.